48 की टीम बनी थी ना, जॉब रिजाइन कर दिया। इतना बिलीव था इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि वो खरगोश दिख गया था बिजनेस क्या दे सकता है। 48 की टीम बनी, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा था, जॉब रिजाइन कर दिया। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप जॉब छोड़ दीजिए, लेकिन जो बात मैं बोलना चाह रहा हूँ वो समझिए, तय कर लीजिए इस बिजनेस को कितनी गंभीरता के साथ करना है। और बहुत बड़ी चीज मिली है, मैं आपको रियली बता रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज जाने अनजाने मिल गई है। किसी ने भी आपको ला करके दे दिया बिजनेस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जाने अनजाने एक ऐसी चीज मिल गई है जिस बिजनेस के माध्यम से ढेरों लोग करोड़पति बन चुके हैं, ढेरों लोग। दोस्तों, अपना एनर्जी फ्लो बिल्कुल सही रखिए। क्या होता है, कई बार जब हम बिजनेस करना चालू करते हैं, हर व्यक्ति के पास एक एनर्जी है, जो भी जितना भी एनर्जी है, एनर्जी के बारे में साफ एक बात बोला जाता है कि एनर्जी को न तो बनाया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो हर व्यक्ति के पास लिमिटेड एनर्जी है, जितनी भी एनर्जी है। अब इस एनर्जी के मामले में ये साइंस बोलता है कि एनर्जी को न तो आप नष्ट कर सकते हैं, न तो आप बना सकते हैं, बस आप एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एनर्जी तो हर व्यक्ति के पास है, लेकिन होता क्या है, जो लोग असफल हैं अपने जीवन के अंदर, वो अपने 100% एनर्जी को, पता चल रहा है थोड़ा बहुत नेगेटिव टॉक में, इधर उधर की जबरन बातचीत, तो कुछ पता चल रहा है जबरन के अफेयर्स, अट्रैक्शन में लोग फंसे हुए हैं, तो पता चल रहा है कि दूसरों के बारे में सोचने में ज़्यादा, तो अब अपने 100% एनर्जी का इधर उधर बांट दिए और सफलता में, सक्सेस में थोड़ा सा एनर्जी लगा रहे हैं, थोड़ी बहुत एनर्जी को सक्सेस में लगा रहे हैं। मान लीजिए एक पंप है, वाटर पंप है, और वहां से पानी निकलना चालू होता है, या एक पानी टंकी से पानी आ रहा है। एक तरीका उस पानी टंकी से सीधे एक पाइप आपके घर में आ जाए, उसमें फोर्स का लेवल अलग होगा, और उसी पाइप में पता चल रहा है बीच बीच में बहुत सारे पाइप लगा दिए जाए अलग अलग घरों में पानी जाने के लिए, तो पानी का फोर्स कम होगा कि नहीं होगा? तो जीवन में अगर सफल होना है और पूरा फोर्स, अगर पूरी एनर्जी अगर एक ही जगह पे लगा दिया जाए जो आप बनना चाहते हैं उसके लिए, तो ज्यादा आसान नहीं हो जाएगा सफल होना? होगा कि नहीं होगा? तो दोस्तों, अपना सर्वस्व, अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए अपने आप को सफल बनाने के लिए। और जितने भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं अपने जीवन के अंदर, यही एक बहुत बड़ा रहस्य है कि वो लोग सफल क्यों हैं। सही है? प्लीज नेक्स्ट। दोस्तों, अभी तक मैंने कुछ बातें की, अब एक चीज है, आप इस चीज को समझिएगा। एक हेल्दी शरीर की हम बात करते हैं, हम सभी चाहते हैं अच्छा हमारा बिजनेस हो। Yes, हम सभी चाहते हैं? Yes, sir. चाहते हैं, नहीं चाहते? Yes. हम सभी चाहते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत शानदार होना चाहिए। सही है? Yes. तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत शानदार हो, तो उसी तरीके से हमें इस बात को समझना होगा कि जैसे हम अगर अच्छा शरीर चाहते हैं, तो अच्छे शरीर के, हेल्दी शरीर के लिए जरूरी है हमारे शरीर में जो विटामिन्स हैं, जो मिनरल्स हैं, प्रॉपर बैलेंसिंग मात्रा में हो। अगर कुछ भी कमी होता है, मान लीजिए एक उदाहरण मैं लेता हूँ, विटामिन ए की कमी हो जाए, तो विटामिन ए की कमी से क्या प्रॉब्लम आएगा? कहीं ना कहीं आंखों की प्रॉब्लम आएगी। तो हर विटामिन की कमी से या अधिकता से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है, नॉर्मली कमी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उसी तरीके से हमारे बिजनेस के अंदर भी कुछ चीज़ें मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, और ध्यान से देखिएगा। और मान लीजिए अगर कोई विटामिन कम है, अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी है और आंखों की प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या हम विटामिन ए को पूरा कर सकते हैं कि नहीं अपने शरीर में? कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिखते हैं, मेडिसिन लिखते हैं, या फिर हम चाहें तो नेचुरल चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को ले सकते हैं। इसलिए बोला जाता है कि हरी सब्जियाँ खाइए, गाजर खाइए, तो जिससे विटामिन ए की कमी पूरा हो जाता है। सही है? तो उसी तरीके से बिजनेस के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं सक्सेसफुल बनने के लिए। सबसे पहला विटामिन ए, पैशन फॉर पीपल। इस बिजनेस में अगर सफल होना है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर सफल होना है, तो पैशन फॉर पीपल, लोगों से मिलने में आपको मजा आना चाहिए। लोगों से मिलने में मजा आना चाहिए। कम से कम कितने लोगों से मिलना है डेली? 5 लोगों से डेली मिलना। 5 लोगों से डेली मिलना। अब मान लीजिए लोगों से मिलने में ही डर लगता है, लोगों से मिलने में ही झिझक होता है, लोगों से मिलने में ही संकोच होता है, लोगों से मिलने में मजा नहीं आता है, हम यहाँ आगे बढ़ पाएंगे क्या? नहीं बढ़ पाएंगे। सही है? अच्छा, कितने लोगों को बिजनेस प्लान दिखाने में डर लगता है? लोगों को प्लीज एक बार हाथ उठाएंगे। लोगों से मिलकर के बिजनेस प्लान दिखाने में कितने लोगों को डर लगता है या संकोच होता है? अरे बेझिझक उठाइए ना हाथ, क्या करना है? अगर लगता है तो उठाइए। मुझे तो शुरू शुरू में लगता था, आपको नहीं लगता, अच्छी बात है, मुझे लगता था। आप लोगों को नहीं लगता डर किसी को? तो उठाइए ना हाथ, कितना लोगों को लगता है? चलिए, बहुत बढ़िया। आप में से कितने लोगों को स्कूटी चलाने
अच्छा, स्कूटी चलाने में डर लगता है। अच्छा, जो लोग चला लेते हैं, जब आप पहली बार सीख रहे थे स्कूटी, जब आप शुरू में पहली बार सीखे थे, उस समय डर लगता था कि नहीं? लेकिन जब सीख लिए अब स्कूटी चलाने में डर लगता है? नहीं लगता। तो ऐसा कैसे हुआ? आपने चला चला के अब वो डर दूर हो गया। मैं जब पहली बार कार चलाना सीखा था, मैं आपको रियली बता रहा हूं, मेरी पहली कार ना शोरूम से अतुल पाठक जी मेरे घर तक लाए थे। आपको पता है? थैंक यू। मैं सीख तो लिया था कि बहुत डर लगता था। फिर मैं जब प्रैक्टिस और ज़्यादा चलाना सीख रहा था अपनी कार में, जब मैं सीखना चालू किया, आता तो था लेकिन मेरे पसीने छूटते थे। एसी चलता रहता था फिर भी मेरे पसीने छूटते थे। लेकिन धीरे धीरे डर कैसे दूर हो? चलाता गया, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, चलाते आज लाखों किलोमीटर चला डाले और डर खत्म हो गया। तो किसी भी डर को दूर करने का तरीका क्या है? अभ्यास। उस काम को ज्यादा से ज्यादा करना चालू करिए। सही? तो विटामिन है पैशन फॉर पीपल। लोगों से मिलना है, 5 लोगों से मिलना है। एक चीज और समझना है, मान लीजिए एक बाइक पंचर बनाने वाला एक आदमी है, बाइक पंचर बनाता है, और एक तरफ मतलब बिलासपुर के समझिए कलेक्टर है। अब बाइक पंचर बनाना है तो उस बाइक का पंचर बनाने में महारत किसको हासिल है? कलेक्टर को है कि उस बाइक पंचर वाले को? ज्यादा कॉन्फिडेंट कौन उस बाइक का पंचर बनाने के लिए? पंचर वाले को। सही? तो कलेक्टर है, इसका मतलब ये नहीं कि उनको बाइक पंचर बनाना भी अच्छा आता है। वो अपने फील्ड के महारथी हैं। बाइक पंचर वाला अपने फील्ड का महारथी है। आप किसी भी व्यक्ति को प्लान दिखाने जाइए, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, एडवोकेट, कुछ भी हो, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, इस बिजनेस की जानकारी किसके पास ज्यादा है? हमारे पास। आपके पास ज्यादा है। तो कोई डर लगना चाहिए क्या? कोई डर लगना चाहिए? निश्चित रूप से नहीं। तो दोस्तों, एक तरीका हो सकता है, मान लीजिए इंसान को प्लान न दिखाए, सामने गाय को प्लान दिखा दो। गाय बैठी है, गाय को प्लान दिखाते, डेली 5 गायों को पकड़ करके प्लान दिखाना चालू करते हैं। डर लगेगा क्या? डेली 5 गाय को प्लान दिखाते जाए, डर लगेगा कभी? नहीं लगेगा, क्योंकि कोई सवाल पूछेगी नहीं, लेकिन वो डीडी भी तो नहीं देगी, सेल भी नहीं मिलेगा। सही है? तो हमें क्या करना है? हमें 5 नंबर डेली ईमानदारी से टच करना है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, 1 हफ्ते, 15 दिन, 1 महीने, उसके बाद आपका डर पूरी तरह से गायब हो जाएगा, पूरी तरह से। थैंक यू। तो